बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ होता है। तो सबकी जिंदगी में होना चाहिए। कोई पर्टिकुलर कलर का कपड़ा पहनने से कुछ होता है तो सबकी जिंदगी में होना चाहिए, और दुनिया के हर कोने में होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो बस बहुत सारी चीजें इसी में समझ जाओ। मैंने अपनी जिंदगी की पहली 4 गाड़ियां, इनिशियली पहली 4 गाड़ियां, चारों 4 गाड़ियां, जो गुजरात के लोग हैं वो समझ पाएंगे, कमूरता जिसको हम बोलते हैं उसी में छुड़वाई थी, क्योंकि सस्ती मिल रही थी। कमूरता सिंपल भाषा में बुरा मुहूर्त बोलते हैं उसको, दैट्स इट। वो हफ्ते का 15 दिन का ऐसा वक्त होता है जब कोई गाड़ियां लेते नहीं है। मैंने पहली लाइफ की 4 गाड़ियां सिर्फ कमूरते में ली है क्योंकि मेरे को सस्ती पड़ रही थी, और सारी गाड़ियां बिल्कुल सुरक्षित है और आपके सामने मैं भी जिंदा खड़ा हूं। तो अगेन, इफ यू बिलीव समथिंग, आस्क अ क्वेश्चन, इज इट यूनिवर्सली एप्लीकेबल ऑन एवरीवन? इफ नॉट, तो बस वो कहानी है। हेलो, और what has this belief made me do or stop me from doing? क्या है जो ये बिलीफ मुझे रोक रही है, बांध रही है करने से? And last, what would I honestly have to call this belief? Is it a belief? Is it a story? Think about it. तो इस कहानियों से ऊपर उठने का वक्त आ चुका है दोस्तों। मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, बिकॉज हम जो मानकर जिंदगी जीते हैं वही हमारा सबसे बड़ा सच बन जाता है, और वही सच हमारे फ्यूचर को डिफाइन करना शुरू कर देता है। सो वी नीड टू राइज अबव all of these things, and that's where, my dear friends, always remember, this is not gravity, it's not a fact, it's simply a story जो अपने दिमाग से हटाने की हमेशा के लिए अब जरूरत है। तो चलिए अब इसे डीकंस्ट्रक्ट करने के लिए हम जा रहे हैं, वो बिलीव्स को हमेशा के लिए हम तोड़ने के लिए जा रहे हैं। नाउ टू मेक दिस पॉसिबल, आपके लेफ्ट और राइट में जितने भी लोग हैं, फटाफट से उन्हें एक हाई फाइव दे दीजिए, उनसे कह दीजिए फोकस। अब जब इसको डीकंस्ट्रक्ट करना है दोस्तों, तो देखते जाओ कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। नंबर 1, पास्ट का, इस बिलीफ ने अभी तक कितना नुकसान करवाया है आपका? नंबर 2, अभी कितना नुकसान हो रहा है? एंड नंबर 3, अगर यही मान के चलते रहूंगा तो आने वाले साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है? यह भी एक बिलीफ है कि सर मैं दारू छोड़ नहीं सकता, बड़ी कोशिश करी है, नहीं हो पाता है मेरे से। यह भी एक बिलीफ है कि सर अब वो सोशल मीडिया की इतनी लत और आदत लग चुकी है कि उसको देखे बिना नींद आती नहीं है। यह भी एक बिलीफ है। सो मेनी अदर बिलीफ्स कुड बी देयर लाइक दैट, बट उसका नुकसान कितना भुगतना पड़ रहा है वो देखो जरा, उसके साइड इफेक्ट्स कितने ज्यादा अपने आसपास के लोगों पर आ रहे हैं वो देखो आप। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब ये बिलीफ की वजह से कौन से रिश्तों में दिक्कत है, बिजनेस में कहां प्रॉब्लम आ रहा है, वो कौन से गोल्स है जो अभी तक अचीव नहीं हो पा रहे हैं, और कितनी बार हमने अपने आप को छोटा बना लिया, सेल्फ एस्टीम टूट गई, कॉन्फिडेंस टूट गया, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट वी आर बिलीविंग। एंड फ्रेंड्स, ये सारा जब रियलाइजेशन होता है ना, तब हमें पता चलता है कि कभी कभार बस वो कहानियों में जीते जीते हमने इतने बरस निकाल दिए हैं, जबकि रियलिटी टोटली डिफरेंट है। हम गिल्ट का शिकार बन जाते हैं। आई हैव पीपल कमिंग टू मी जस्ट टू डू सुसाइड फॉर व्हाट डू यू नो? आई टेल यू, लास्ट बैच का एक केस था, मैं नाम नहीं लेता हूं बट समझने लायक केस है। लास्ट बैच में देयर वाज अ पर्सन जो कहता है, सर मेरा 85 लाख का नुकसान हो गया और मैंने लोगों से पैसा डलवाया था और उनका सबका डूब गया मेरी वजह से। इमीडिएटली उनकी आंखें, उनका एक्सप्रेशन से मैंने एक चीज पकड़ी और एक सवाल पूछा, आपने डुबाया या कहीं वो पैसा आपने डाला और किसी और ने डुबाया? एंड इमीडिएटली द आंसर केम, नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया उस पैसों का, मैंने तो किसी को दिया बट उसने XYZ चीजें करी, बट इन लोगों ने जो मेरे कजिन थे, भाई थे, बहन थे, उन्होंने तो मेरे भरोसे पे डाला
एंड शी वॉज इन दैट सुसाइडल टेंडेंसी, क्योंकि इन लोगों को मेरे को हर दिन सर देखने को होता है, और एवरी डे जब मैं मिलती हूँ शाम को घर में कोई इकट्ठा होते हैं ये वो, तो उनकी नज़र में वो मुझे दिखाई पड़ता है। और आज भी दोस्तों कुछ बात आती है ना, वो को ताना जब आ जाता है ना तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, जबकि मैंने वो पैसा नहीं लिया है। नाउ दिस वॉज हर रीजन। हाउ मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड, फैक्ट है कि पैसा डूबा है, बट ये बिलीफ है कि मेरी वजह से डूबा है। हाउ कैन मैनी कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस? यस, क्योंकि उन्होंने नहीं डुबाया था, उन्होंने चोरी भी नहीं करा है, कुछ नहीं, आगे कुछ अपॉर्चुनिटी थी, वो अपॉर्चुनिटी के बारे में उन्होंने सबको समझाया था, सबको लगा, और उन्होंने भी कहा कि मैं भी कर रही हूं, तुमको करना है तो मेरे साथ करो। उन्होंने किया, उसमें से उन्होंने एक पैसा भी नहीं कमाया, खुद का भी खोया, और इस वजह से लोगों का खोया। And I asked her a question. Now, every day when you meet these people, वो जो आपको चेहरे दिखते हैं, वो जो ताने सुनाई पड़ते हैं, उसमें मैं एक सिंपल सा सवाल मैंने उनसे पूछा, If you die, if you jump from some place, you tell me कि इन लोगों का पैसा वापस आएगा? बोले नहीं सर। मैंने कहा जिसको पैसा दिया वो वापस आने वाला है? बोले नहीं सर, वो तो भाग चुका है। मैंने कहा डन। What do you do? Are you housewife or are you into business? बोले सर मैं हाउसवाइफ भी, मैं बिजनेस भी करती हूँ। मैंने कहा ठीक है, आने वाले 2 साल का इधर बैठ के गोल सेट करो कि कैसे आप 2 से 3 करोड़ रुपए कमा सकते हैं और उन लोगों के 85 वापस दे सकते हैं। खत्म हो गई बात। What's the big deal with this? इतना सिंपल है लाइफ, बट कभी कभी वो कहानियों में हम फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, और जिंदगी खत्म करने तक सोचने के लिए शुरू हो जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ महान नहीं हुआ है। मैंने कहा जब मैं 22 लाख रुपए के कर्जे में था तो दैट गेव मी एन अपॉर्चुनिटी, जो मेरे फादर का कर्जा था, बट मुझे अपॉर्चुनिटी मिली खुद के पैरों पे खड़े होने की। अभी तक आपने अपने बिजनेस में शायद कुछ नहीं किया, मे बी दिस इज एन अपॉर्चुनिटी जो ऊपर वाला चाहता है कि आप अपने बिजनेस पे अपने पैरों पे खड़े हो जाए। सो फ्रेंड्स, नाउ how many of you are able to understand this and how many of you are ready to shift this forever? Yes? All right then. So if you are ready to do that, तो चलिए एक बहुत पावरफुल टेक्निक है जो मैं आपको यहाँ पर करवाने के लिए जा रहा हूँ। This is going to be a game changer process for each and every one of you. मैं चाहता हूँ दोस्तों कि इस टेक्निक को हम खड़े खड़े करने वाले हैं। So everybody please stand up. और अब जब आप एक कंफर्टेबल अवस्था में खड़े हैं, सुनाव, हम अपने वो ओल्ड सेल्फ, ओल्ड थिंकिंग को शिफ्ट करने के लिए जा रहे हैं। सुबह जितने भी लोग खड़े हुए थे डिप्रेशन की वजह से, जितने भी लोग खड़े हुए थे सुसाइडल टेंडेंसीज की वजह से, उन सभी के लिए ये टेक्निक बहुत पावरफुल है। और बाकी सारे लोग फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग्स जो आप अपनी जिंदगी में सोचते हैं, अपने बारे में, हेल्थ के बारे में, रिश्तों के बारे में, वो सब कुछ रीवायर करने का वक्त आ चुका है। बिकॉज दिस कैन सिंपली चेंज द वे यू प्रोसेस। ऑलराइट, आज के दिन का सबसे पावरफुल टेक्निक हम करने के लिए जा रहे हैं। आपके आसपास जो लोग खड़े हैं, एक एक हाई फाई देके बता दीजिए, गिव योर बेस्ट। और आज सबसे लास्ट में वी हैव अ बिग सरप्राइज फॉर यू गाइस, एंड स्पेशली फॉर दोज जो पहली बार आए हैं, उनके लिए तो सरप्राइज जैसा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि सब कुछ सरप्राइज है। मगर जो पहले आ चुके हैं, जिन्होंने इस क्लास को पहले 2 बार अटेंड किया, 5 बार अटेंड किया, 10 बार अटेंड किया, 25 बार अटेंड किया, उन सब के लिए भी एक बहुत बड़ी सरप्राइज है। आज सबसे लास्ट में हम कुछ ऐसा करने के लिए जा रहे हैं जो चेंज योर लाइफ में से पहले कभी नहीं हुआ है। सो एवरीवन बैक एट होम, आप लोग भी खड़े हो जाइएगा। चलिए इस टेक्निक को फॉलो करने के लिए तैयार हो जाइए। सो टेक अ कंफर्टेबल पोजीशन। अगर आपने चश्मे पहने हैं तो उसे निकाल दीजिएगा, एंड स्लोली क्लोज योर आइज एंड टेक अ डीप ब्रेथ। एंड एज यू टेक दिस डीप ब्रेथ, अब मैं चाहता हूं दोस्तों, सबसे पहले अपनी दोनों आंखें बंद करने के बाद, अपनी दोनों आंखें बंद करने के बाद सबसे पहले विजुलाइज करें, कल्पना करें कि आप एक बहुत ही बड़े सिनेमा हॉल यानी कि थिएटर में अंदर जा रहे हैं। वो सिनेमा हॉल में आप बिल्कुल अकेले हैं, सुरक्षित हैं,
और अपनी दोनों आंखें बंद रखते हुए विजुलाइज करें कि आप उस सिनेमा हॉल में और भी ज्यादा अंदर जा रहे हैं, आप अकेले हैं, सुरक्षित है, और उस सिनेमा हॉल में आप पीछे प्रोजेक्टर रूम की ओर जा रहे हैं। प्रोजेक्टर रूम एक ऐसी जगह है जहां से वो पीछे से पिक्चर को टेलीकास्ट किया जाता है, पीछे से पिक्चर को प्रोजेक्ट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि अब आप वो प्रोजेक्टर रूम में आ चुके हैं, और जब आप वो प्रोजेक्टर रूम में आ चुके हैं तो अब थोड़ी ही देर में आप एक प्रोजेक्टर चालू करेंगे और आगे पर्दे पर एक फिल्म शुरू होगी, और ये जो फिल्म होगी वो आपके ओल्ड सेल्फ की होगी, यानी कि आपका पुराना वर्जन। ऐसा मान के चलो कि पिछले 3 महीने, 6 महीने, 2 साल, 5 साल, 10 साल का किसी ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया हो आपकी जिंदगी का, आपके एक्शंस का, आपकी सोच का, आपकी बिलीफ्स का। तो वो अगर उस स्क्रीन पे दिखाए उसका ट्रेलर, तो वो कैसे दिखाएगा? तो आपने अब वो प्रोजेक्टर को चालू किया है, और जैसे ही आपने प्रोजेक्टर चालू किया है, आगे पर्दे पर आपकी पुरानी जिंदगी का वीडियो चालू हो चुका है। और ये जो आपकी पुरानी जिंदगी है उसमें आप अपना ओल्ड वर्जन देख रहे हैं, पुराना वर्जन। और ये जो आपका पुराना वर्जन है वो वही पुराने विचारों वाला है, पुरानी बिलीफ सिस्टम्स वाला है, वो जो बचपन से लेकर अभी तक आपके दिमाग में घिसाया गया, बिठाया गया, मम्मी पापा ने जो कहा, टीचर्स ने जो कहा, स्कूल ने जो कहा, उसी वर्जन में आप अपनी जिंदगी जी रहे हो। और वो जो पुराना वर्जन आपके दिमाग में बैठा हुआ है अपने आप का, जिंदगी का, दुनिया का, जो बिलीफ सिस्टम्स में आप जी रहे हैं, देखो अपने आप को कि कैसी जिंदगी आप जी रहे हैं। ये पुराने वर्जन वाली जिंदगी में, पुरानी सोच और पुरानी बिलीफ वाली जिंदगी में क्या नतीजे मिल रहे हैं, क्या कर पा रहे हो, क्या नहीं कर पा रहे हो? इस पुराने वर्जन का पेन देखो, इस पुराने वर्जन में कितनी कीमत चुकानी पड़ रही है ये देखो। ये पुरानी सोच की वजह से, ये पुरानी स्टोरीज और कहानियों की वजह से आपने अपनी हेल्थ को कितना कॉम्प्रोमाइज करके रखा हुआ है वो देखो। आपने अपने रिश्तों को कितना कॉम्प्रोमाइज करके रखा है वो देखो। इस पुरानी बिलीफ सिस्टम की वजह से आप अपने करियर, अपने बिजनेस, अपने काम में कितना स्ट्रगल कर रहे हैं वो देखो। इस पुरानी कहानी की वजह से आप कितनी तरक्की नहीं कर पा रहे हैं वो देखो। आपको पता है कि आपका पोटेंशियल कितना बड़ा है, मगर जब तक यही सोचते रहोगे, जब तक यही बिलीफ्स रहेगी, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। अपने आप से सवाल करो कि कितना नुकसान हुआ है इस बिलीफ्स की वजह से, कितना नुकसान हुआ है इसी तरह से जीने की वजह से। और अगर इसी तरह से जीते रहोगे अपने पुराने विचारों में, पुरानी मान्यताओं में, पुरानी कहानियों में, तो और फ्यूचर में कितना नुकसान करते होगे। क्या ये वो जिंदगी थी जो आप जीना चाहते थे? क्या ये वो जिंदगी थी जो आप अपने परिवार को देना चाहते थे? क्या ये वो जिंदगी है जिसको लेकर आप प्राउड फील करोगे? ये पूरी फिल्म खत्म होने आई है,
और आपने उस फिल्म को स्टॉप कर दिया है, और एक और बार आप उस फिल्म को चालू करने वाले, उस प्रोजेक्टर को चालू करेंगे, लेकिन इस बार और ज्यादा हाई इंटेंसिटी में हम देखेंगे, क्योंकि दोस्तों इसके साथ पेन कनेक्ट करना जरूरी है। जितना हम पेन जोड़ पाएंगे उतना ही बदलाव का कारण और रीजन हमें मिलेगा। तो आपने वापस वो प्रोजेक्टर को चालू कर दिया है, और जब दूसरी बार आपने वो प्रोजेक्टर चालू किया है तो एक और बार आप देख रहे हैं अपना पुराने वर्जन वाला फिल्म, वो पुरानी सोच, वो पुरानी मान्यताएं, वो पुराने तरीके से जिंदगी जीने की आपकी कहानियां, वही एक्सक्यूजेस, वही सारे बहाने। और जब आप वो सब कुछ याद कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो पूछो अपने आप से कि इस तरह से जीने में आपने कितना नुकसान किया है अपनी सेहत का, और अगर ऐसे ही जीते रहोगे तो फ्यूचर में क्या होगा वो भी सोचो। ये सच है कि आने वाले आपके 5 साल वही बनेंगे जो आपके पिछले 5 साल थे, और अगर आप नहीं चाहते हो कि जो पिछले 5 साल में हुआ उतना ही तरक्की आने वाले 5 साल में हो, अगर उसे 10 गुना 100 गुना ज्यादा तरक्की करना चाहते हो, तो वो तभी संभव है जब अपने पुराने सेल्फ को खत्म करके नया वर्जन अपना बनाओगे आज। अगर नहीं चाहते हो जो पिछले 5 साल में, 10 साल में तकलीफ आई, स्ट्रगल आया, प्रॉब्लम आया, वैसा वापस रिपीट हो आने वाले 5-10 साल में, तो अपने पुराने सेल्फ को ऊपर उठा के नए सेल्फ में लेकर आना जरूरी है। और आप देख सकते हैं कि पूरी फिल्म खत्म होने आई है और आपने उसे स्टॉप कर दिया है, और अब तीसरी बार आप उसे चालू करेंगे और आखिरी बार आप उसे देखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, जब तीसरी और आखिरी बार आप वो फिल्म को देख रहे हैं, जब तीसरी और आखिरी बार आप अपने आप को देख रहे हैं, तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही जीना चाहते हो? टेल मी, क्या पूरी जिंदगी इसी पेन और सफरिंग में जीना चाहते हो? क्या यही भविष्य अपने परिवार और अपने बच्चों को देना चाहते हो? क्या इसी सोच और मान्यताओं से जीते रहोगे तो कोई तरक्की हो पाएगी? और इसलिए अपने माइंड के अंदर चलने वाली पूरी कहानी को बदलने का वक्त आ चुका है। आपको बाहर के लाभ होते हैं, बिकॉज योर आउटसाइड वर्ल्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनसाइड वर्ल्ड। आप अपनी जिंदगी में मैनिफेस्टेशन में वही अट्रैक्ट करते हो जो आप खुद हो, और जो आपकी बिलीफ सिस्टम्स में नहीं बैठता वो बाहर संभव करना भी संभव नहीं होने वाला है। और इसलिए आज वक्त आ चुका है इस बिलीफ सिस्टम्स को हमेशा के लिए बदल के रख देने का। अगर इसी तरह से जीते रहोगे तो इमेजिन करो कि 1 साल के बाद अपनी जिंदगी कैसी होगी। वही पुराने विचारों के साथ, पुरानी मान्यताओं के साथ, पुरानी आलस के साथ, पुरानी एनर्जी के साथ, पुरानी कहानियों के साथ, पुराने एक्सक्यूजेस के साथ जीते रहोगे। तो मुझे बताओ कि 1 साल के बाद आपकी जिंदगी कैसी होने वाली है? हाउ वुड बी योर लाइफ? शेयर दैट पेन राइट नाउ विथ मी कि 1 साल के बाद कैसी होगी आपकी जिंदगी। और अगर ये नहीं चाहते हो, मुझे बताओ, अगर ऐसे ही जीते रहोगे, इसी एक्सक्यूजेस, इसी कहानियों के साथ जीते रहोगे और उसी
चीजों को बहाना बनाते रहोगे कि देखो घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा, अरे मैं तो करना चाहता हूं लेकिन इन्होंने मेरे को सपोर्ट नहीं दिया, अरे वो पैसा लेके चले गया, अरे उसने मेरे साथ गलत कर दिया। अगर यही फालतू बातों में जिंदगी जीते रहोगे तो बताओ मुझे कि 3 साल के बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी? अगर यही हेल्थ रही, अगर यही हेल्थ की बिलीफ्स रही, तो 3 और 5 साल के बाद आपकी हेल्थ का क्या होगा? अगर यही आपके रिश्ते रहे, अगर यही रिश्तों की बिलीफ्स रही, तो 3 और 5 साल के बाद आपके रिश्ते आपके घर वालों के साथ भी कैसे होंगे? सोचो। बाहर से कोई कुछ नहीं कर रहा आपकी जिंदगी में, जो है वो आप खुद कर रहे हैं, बिकॉज आपकी जिंदगी में वही मैनिफेस्ट हो रहा है जो आप मान रहे हैं कि मेरी जिंदगी है। जो आपकी आइडेंटिटी, जो आपकी पहचान है, वही क्रिएटेड रियलिटी आपकी बनती जा रही है। सो इफ यू बिलीव कि दुनिया खराब है, मेरे साथ खराब होता है, वो होने वाला है। इफ यू बिलीव अपॉर्चुनिटी नहीं है, मार्केट मंदा है, तो वो होने वाला है। इफ यू बिलीव मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, साथ नहीं देता, तो वही होने वाला है। इफ यू बिलीव मुझे कोई समझने वाला नहीं है, तो वही दिखने वाला है। क्योंकि इस रूम में अगर मैं कहूं कि रेड कलर को खोजो तो रेड ही दिखने वाला है, दूसरे कोई कलर्स नहीं दिखने वाले हैं। बस एग्जैक्टली वैसे जो सोचोगे, जो मानोगे, वही दिखते रहेगा और वही सच बन जाता है। लेकिन अगर बाहर की सच्चाई को बदलना है तो पहले अंदर की सच बदलना जरूरी है। आप में से कितने लोग तैयार हैं अपने अंदर की सच्चाई को बदलने के लिए? आप में से जो तैयार है से आए। अगर आप वो सच्चाई को बदलने के लिए तैयार हैं तो आपके सामने अभी भी वो स्क्रीन है, आपके सामने अभी भी वो पर्दा है जहां पर वो फिल्म चल रही है। मैं चाहता हूं कि आप वो स्क्रीन के करीब चले जाइए, वो स्क्रीन के एकदम करीब चले जाइए। और जब आप वो स्क्रीन के करीब जा रहे हैं अपने मन में, अपनी मन की आंखों में, तो उस स्क्रीन के करीब जाकर के अब दोस्तों मैं 1 2 3 कहूंगा और उसके बाद एक शब्द बोलूंगा स्विश। जो शब्द आप मेरे साथ बोलेंगे स्विश, और उसी क्षण पर आप उसे तोड़ने वाले हैं, उसी क्षण पर आप वो स्क्रीन को तोड़ने वाले। बिकॉज ये जो स्क्रीन आपके सामने है, आपके सामने वो जो फिल्म चल रही है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद नेगेटिव रोल चल रहा है। वो स्क्रीन में पास्ट की मेमोरीज चल रही है। उसे हमेशा के लिए तोड़ने का वक्त आ चुका है, उसे रीराइट करने का वक्त आ चुका है। अपने पास्ट को खत्म करके एक नई शुरुआत करने का वक्त आ चुका है। तो आप उसके करीब जा रहे हैं और अब मैं काउंट करने वाला 1 2 3, उसके बाद एक शब्द बोलूंगा स्विश। आप मेरे साथ वो शब्द बोलेंगे स्विश, और उसी क्षण पर आप उसे तोड़ने वाले हैं। तो आप उस पर्दे के करीब जा चुके हैं और भी ज्यादा करीब जा चुके हैं। 1 2 3 स्विश। लेट्स डू दैट वन मोर टाइम। 1 2 3 स्विश। 1 2 3 स्विश। आप उसके उतने टुकड़े कर चुके हैं कि वो जिंदगी में भी वापस कभी इकट्ठा ना हो पाए। वो डीवीडी, वो सीडी जो अपने पास्ट की थी, उसे आपने हमेशा के लिए तोड़ दिया है। और आज से, अभी से आप एक नई शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। और आज जब आप एक नई शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले तो आप आजाद हैं पास्ट के वो थिंकिंग, वो बिलीफ, वो एक्सक्यूजेस, वो कहानियों से, जो कहानियां आपको बांध कर रखी हुई थी कि तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तुझसे ये नहीं हो पाएगा, ये तेरा काम नहीं है। वो जो कुछ भी इतने बरसों में सुना था, आज वो सभी से आप आजाद हो चुके हैं। क्योंकि आज आपने जान लिया है कि किसी के कहने से, किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मेरी जिंदगी है और मेरी जिंदगी में वही होगा जो मैं चाहता हूं। बहुत जी लिया लोगों के विचारों पर, बहुत मान लिया दुनिया के उसूलों को, क्योंकि सच यह है दुनिया के सारे नियम, दुनिया के सारे नियम, कोई भी नियम बनता ही है तोड़ने के लिए। तो अपने जीवन में समाज के जितने नियम हैं जो अच्छे हैं, सपोर्टिव है, एम्पावरिंग है, सोशल है, उसे जरूर रखना है।
लेकिन जो नियम हमें डिसएम्पावर करते हैं, जो नियम हमें बांध के रोक के घर पे बैठा देते हैं, जो नियम हमारी तरक्की को रोक रहे हैं, जो नियम हमें दुनिया में कुछ देने से रोक रहे हैं, जो नियम हमारी काबिलियत और पोटेंशियल को रोक रहे हैं, आज वक्त आ चुका है वो सारे बंधनों से, नियमों से ऊपर उठ करके अपनी जिंदगी जीने का। एंड इफ यू आर अफ्रेड, अगर आपको डर है कि लोग आपको जज करेंगे, लोग आपके बारे में कुछ बुरा भला कहेंगे और ताने मारेंगे, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो तो कुछ नहीं करोगे तो भी होने वाला है। लेकिन जब नए नियम से जीकर, नई बिलीफ सिस्टम से जीकर अपनी सफलता और अपनी सक्सेस को क्रिएट करोगे, और जब वो ऊंचाई पाओगे जो आप डिजर्व करते हैं, तो वही बोलने वाले, ताने मारने वाले लोग ही आपकी तारीफ करना शुरू कर देंगे। और मैं ये जानता हूं कि आपके लिए सब कुछ संभव है। देखो, अगर ऊपर वाले के लिए सब कुछ संभव है, तो हमारे लिए भी सब कुछ संभव है, क्योंकि वो हमसे अलग नहीं है, वो हमारे अंदर ही बसता है। और अगर उसके लिए सब कुछ संभव है, तो हमारे लिए भी सब कुछ संभव है। और आज इसीलिए कहा जाता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा भी बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। This is not the time to stand. ये खड़े रहने का वक्त नहीं है। Let's sing along, let's clap along, let's flow with the music. तेरी रज़ा क्या है? तेरी रज़ा क्या है? सितारों से आगे जहां और भी है, और भी है, कभी इश्क के इंतहा और भी है। सितारों से आगे जहां और भी है, कभी इश्क के इंतहा भी है। खुद ही तो कर बुलंद ना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। जिंदगी में ऐसा बहुत बार हुआ जब किसी ने कुछ कहा और हम दुखी हो गए, किसी ने कुछ कहा और हमने अपने गोल्स को छोड़ दिया, किसी ने कुछ कहा और हम अपसेट हुए, डिप्रेस हुए, हमने हार मान ली। हमारे लिए अप्रूवल बहुत मैटर करता है। हम इंसान पूरी जिंदगी अप्रूवल्स के लिए जीते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि अगर मुझे अप्रूवल नहीं मिला कोई चीज का, तो दो चीजें होती हैं। पहला, आई एम नॉट इनफ, मैं जैसा हूं, जितना हूं, काफी नहीं हूं। और दूसरा, आई वोंट बी लव्ड,
मुझे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, मुझे स्वीकारा नहीं जाएगा, और इसलिए अप्रूवल पाने के चक्कर में हम पूरी जिंदगी जीते हैं और लोगों के ओपिनियंस हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर कर जाते हैं। मगर उसी ओपिनियंस में जीते जीते हमने दुनिया को सुनने की आदत इतनी डाल दी है कि अपने आप को ही हमने सुनना बंद कर दिया है। Probably we are not living the life of our choice. हमारे लिए दूसरों के ओपिनियंस इतने मैटर करते हैं, वो सोशल मीडिया के लाइक्स मैटर करते हैं, वो सोशल मीडिया पे लोग कमेंट क्या करते हैं वो मैटर करते हैं, वो 10 अच्छे नहीं दे पाते जितना एक खराब कमेंट हमें डिस्टर्ब कर जाता है। और इसलिए वो जो अप्रूवल्स में आज हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, दोस्तों वक्त आ चुका है उससे ऊपर उठने का। वो सारे रिमोट कंट्रोल्स जो आपने लोगों को दे करके रखे हैं, वो सारे रिमोट कंट्रोल्स को वापस ले लो कि वो बटन दबाए और आपकी जिंदगी में बदलाव आ जाए। दिस इज नॉट द लाइफ वी वांट टू लिव। आज वक्त है वो सारे रिमोट कंट्रोल्स को वापस लेने का, क्योंकि ये हमारी जिंदगी है और हमारी जिंदगी में वो होना चाहिए जो हम चाहते हैं। और इसलिए चाहे कोई डॉक्टर ने कह दिया कि आप कितना जीने वाले हैं, चाहे कोई कुंडली रीड करने वाले इंसान ने कह दिया कि इस साल में ये महादशा है, वो अपनी जगह पर सारे सही होंगे दोस्तों। बट आई पर्सनली बिलीव कि आप सबके अंदर एक ऐसी काबिलियत है कि अगर आप कुछ भी ठान ले तो जो आप डिसाइड करें उसे संभव आप कर सकते हैं। So, what's that one thing? What's that new belief जो लेके आप एक नई शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं? क्या है जो आज आप डिसाइड करते हैं और मानते हैं? मैं चाहता हूं सभी अपनी आंखें बंद रखें, कीप योर आइज क्लोज्ड, और अपनी सभी आंखें बंद रखते हुए टेक अ डीप ब्रेथ एंड एज यू टेक दिस डीप ब्रेथ इन, जब आज शाम आप यहां से बाहर निकलेंगे तो वो कौन सी नई कहानी है जिससे लेकर निकलना चाहते हैं? क्योंकि अभी तक ये मानना कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं हो सकता, ये मेरा काम नहीं है, वो सारी कहानियां थी, बट वो डिसएम्पावरिंग कहानियां थी। आज से वो कौन सी पॉजिटिव, पावरफुल, अच्छी वाली कहानियां है जो लेकर आप यहां से बाहर निकलना चाहते हैं? बिकॉज वो पॉजिटिव पावरफुल कहानियां जो अब आपके माइंड में आप डिसाइड करोगे, वो आपका फ्यूचर बिल्ड करने के लिए जा रही है। और इसलिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट यू वांट टू बिलीव। आप अब क्या मानना चाहते हैं? क्योंकि आप जो मानते हैं वही आपका सच बनने लगता है। ये कोई म्यूजिक, ये चीखना चिल्लाना या कोई पागलपंती नहीं है। ये है कि जब हम अपने
आपको पीक स्टेट में लेकर जाते हैं और जो हमारी 10 साल 15 साल 25 साल पुरानी बंधन है, एक्सक्यूजेस है, कहानियां है, उसे एक झटके में उतना पावर क्रिएट करके हम तोड़ देते हैं कि जो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। So I want on the count of 3, मैं चाहता हूं कि आप अपने अंदर से वो सारे ओल्ड बिलीफ्स को, वो सारा ओल्ड थिंकिंग जो है उसे टोटली रिलीज कर दीजिए। 1 2 3। बचपन से लेकर अभी तक हमने इतनी सारी बार सुना है। जब हम एक छोटे बच्चे थे ना दोस्तों, हम फुल ऑफ एनर्जी थे, हमारे लिए सब कुछ संभव था, नामुमकिन को भी हम मुमकिन कर सकते थे। लेकिन बचपन से लेकर अभी तक हमने कितनी बार सुना, तू छोटा है, तू नहीं कर सकता, तेरा काम नहीं है। बट दोस्तों, समाज उस इंसान से हमेशा डरता है जो उसके जैसा नहीं होता। समाज हर एक इंसान को अपने जैसा बना देना चाहता है। आप अगर बिना वजह हंसते थे तो आपको पढ़ा दिया गया कि बिना वजह हंसना गलत बात है। आप बिना वजह कूदते थे, दौड़ते थे तो आपको कह दिया गया कि बिना वजह कूदना दौड़ना तो गलत बात है। आप बड़े सपने देखते थे, आपको कह दिया गया कि भाई तू बहुत छोटा है तो इसमें से कुछ नहीं कर सकता। और आज वही समाज हमसे शिकायत करता है, हंसता क्यों नहीं है, इतना दुखी और डिप्रेस्ड क्यों रहता है, इतना लो एनर्जी में क्यों रहता है। बट दैट्स बिकॉज हम समझ नहीं पा रहे कि ये सालों का कंडीशनिंग है। आज पूरे एक दिन के दौरान सुबह से लेकर अभी तक अपनी दोनों आंखें बंद रखिए, प्लीज कीप योर आइज क्लोज्ड। आज सुबह से लेकर अभी तक हमने जो कुछ भी किया, चीखना चिल्लाना थोड़ी पागलपंती लगती है। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस मैडनेस, बट श्योरली आई एम इन फेवर ऑफ कि ये जो बरसों का कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग हमारा है कि लाइफ में सीरियस रहना चाहिए, लो एनर्जी में रहना चाहिए, भाई उसी की वजह से कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, आलस करने लगते हैं। दैट्स नॉट द लाइफ विच यू वांट फॉर योरसेल्फ। और इसलिए मैं ये जानता हूं कि आप सबके अंदर एक ऐसा योद्धा, एक ऐसा वॉरियर बैठा हुआ है जो लड़ना जानता है, जो अभी तक जो हुआ है उसके ऊपर सवाल पूछना जानता है, जो ये जानता है कि कब तक बर्दाश्त करना है, कब तक टॉलरेट करना है। क्योंकि दोस्तों, भगवान के बनाए हुए जीव जंतु जानवर सभी बेहतरीन से बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं। आप जानते हैं कि कोई बंदर दवाई नहीं खाता, कोई गाय डिप्रेशन में नहीं होती है, और कोई कुत्ता हार कर बैठता है। ऊपर वाले के बनाए हुए जीव जंतु जानवर सभी बेहतरीन जिंदगी जीते हैं। हम नहीं पता चले जाते हैं, हार मान लेते हैं। और इसलिए समाज के मुताबिक तो जी करके हमने देख लिया कि नतीजे क्या आते हैं। चलो थोड़ा खुद का भी सुन के देखते हैं, कुछ अलग करने की हिम्मत करके देखते हैं। दुनिया में वो 1-2% जो टॉप मोस्ट अचीवर्स है दोस्तों, वो भी भीड़ से, दुनिया से कुछ अलग सोचते थे। पहले उनको भी पागल का ही लेबल दिया गया था। और इसलिए आज
अपने अंदर के उस वॉरियर, उस योद्धा को बाहर निकालने का वक्त आ चुका है, जो लड़ना जानता है, जो अपने जिंदगी में परिस्थितियों का सामना करना जानता है, जो सवाल पूछना जानता है, जो ये एक्सेप्ट करने को राजी नहीं है कि जो है उतना ही ठीक है। वो अपने आप को पुश करने के लिए तैयार है, अपने आप से ज्यादा डिमांड करने के लिए तैयार है। अपने अंदर से उस योद्धा को बाहर निकालने का वक्त आ चुका है। ध्वजा विराजे कांधे मूंज धरे भूषाजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी छात्र राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम रसिया बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। ऑन द काउंट ऑफ 3 आपके अंदर से उस वॉरियर, उस योद्धा की आवाज सुनना चाहता हूं कि जो अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंट्रोल आज से उठाने वाला है। 1 2 3। It's last 1 minute. If that was your 100%, let's take this to 500%.
उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले। इसी एहसास, इसी फीलिंग को अपने साथ रखते हुए धीरे धीरे इस डीप अवस्था से बाहर आते हैं, स्लोली कमिंग आउट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं नहीं चाहता आप अपनी जगह पर बैठ, मैं चाहता हूं अपने आसपास 5 10 15 25 लोगों से मिले, उन्हें हाई फाई दीजिए, अपने परिवार को गले लगाइए। शेयर ऑल द एनर्जी यू कैन। सूरज सजता है, सब लोगों को परवाज़ है, उड़ने की तमन्ना ऊंचे रहे जो तेरे कद से इरादे, कोई फलक मगरूर, बेबस होके तेरे आगे दिखेगा मजबूर। Yes. So how are you feeling right now? दोस्तों, 3 बजे के बाद, लंच के बाद हमने स्टार्ट लिया था। 7:40 शाम की हो रही है। And you guys haven't had a break in last 4 hours and 40 minutes. Let's have a round of applause for you people. You know, लोग कहते हैं
कि एनर्जी खाना खाने से मिलती है। कितने लोगों ने देखा है कि जब आप पेट भर के खा लेते हैं फिर ज्यादा आलस हो जाती है? यस, लोग कहते हैं आराम करने से, सोने से एनर्जी मिलती है। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि जब आप 8 घंटे की नींद में से उठते हैं तब कभी कभार ज्यादा आलस महसूस होती है? यस, आप में से बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो आज सुबह यहां पर 8 और 9 बजे आए हैं। कोई ट्रेन में, कोई फ्लाइट में, कोई कल आधी रात को कोई आया है। आप लोगों की एक्चुअली कल रात को रेस्ट और नींद नहीं हुई है, और उसके बाद सुबह 9:45 को हमने यहां पर स्टार्ट किया था। इट्स ऑलमोस्ट 7:45, 10 आवर्स जब आप यहां पर पिछले 10 घंटों से हमारे साथ है। से ना सोने से मिलती है, श्योरली उससे मिलती है, बट सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है जब आप अपने माइंड को अपनी मर्जी से कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। जब एक अनजान इंसान बाहर से अंदर आ जाए और अचानक से देखे कि ये सब क्या हो रहा है, तो एक अनजान इंसान जिसको पता नहीं आज सुबह से यहां पर क्या हुआ है, वो जरूर देखकर कहेगा कि सब आधी आधी बॉटल डाउन है। बट माय डियर फ्रेंड्स, एक नॉर्मल इंसान जो कोई नशा, कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स के बाद जो चीज कर पाता है, वो आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अपनी चॉइस से कर रहे हैं। इसे स्विच ऑन, स्विच ऑफ। जब एनर्जी बढ़ाने की जरूरत है आप बढ़ा रहे हैं, जब शांत होने की जरूरत है आप शांत हो रहे हैं। एंड दैट्स प्रोबेबली द बिगेस्ट लेवल ऑफ कंट्रोल जो हमें अपनी जिंदगी में और स्पेशली रियल लाइफ में लाने की जरूरत है। यस, एंड राइट नाउ एक फिनिशिंग टच मैं देना चाहता हूं, क्योंकि आखिरी 20 मिनट पे ना जो आपने टेक्निक करी है वो अधूरी है। क्विकली गिव कपल ऑफ हाई फाइव्स, टेक योर सीट्स बैक अगेन बिकॉज आई एम गोना शो यू समथिंग ऑन द बिग स्क्रीन। एंड बिफोर वी मूव ऑन, एवरीबॉडी ऑन जूम, जूम पर मैं बता, दुनिया के कोने कोने से अटेंड कर रहे हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया से लाइव है, कोई दुबई से है, कोई सिंगापुर से है, कोई यूके से है। कहीं सुबह के 4 बज रहे हैं, कहीं रात के 12 बज रहे हैं। एंड पीपल हैव बीन अटेंडिंग फ्रॉम लास्ट 10 आवर्स। लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीवन जो जूम पर है हमारे साथ। एंड राइट नाउ I'm going to show you something on the big screen. Check this out, my dear friends. Everyone on the big screen. Thank you. एक ऐसा इंसान जिसने 15 साल की उम्र पे एक्सरसाइज करना शुरू किया, मिस्टर यूनिवर्स बन गए 20 साल की उम्र पर। हफ्ते में 6 दिन में 2 बार एक्सरसाइज करते हैं। 12 ओलंपिक वर्ल्ड मेडल्स जीत चुके हैं। 45 फिल्मों में काम किया है। पॉलिटिशियन है 8 सालों से, प्रीटी सक्सेसफुल, और आज 76 की एज पर भी एवरीडे 1.5 घंटे एक्सरसाइज करते हैं। द वर्ड इज एवरीडे। एक इंसान जो 16 घंटे प्रैक्टिस करता है, 4 घंटे थियोरेटिकल ट्रेनिंग लेता है, 20 घंटे काम करता है, सिर्फ 4 घंटे सोता है। एक ऐसे इंसान जिन्होंने 14 साल की उम्र पर पहली बार परफेक्ट 10 स्कोर किया जिम्नास्टिक में, और 9 ओलंपिक मेडल्स जो लेकर आए एवरीडे 20 घंटे की मेहनत के बाद। शी वॉज द फर्स्ट वन टू डू दिस। सिर्फ दिन में 5 घंटे सोते हैं एवरीडे। ना टीवी देखा, ना कभी कोई फिल्में देखी। उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 48 ऑनररी डिग्रीज, डॉक्टरेट की, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, सर्व्ड एज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। और एवरीडे उनका गोल यह था कि मुझे लोगों को इंस्पायर करना है। प्रेसिडेंट हाउस छोड़ा बस इस कारण से कि वहां पर बैठकर जो नहीं कर पा रहा उसके बाद कर पाऊंगा। और उनकी चाहत थी कि मैं हर एक टीनेजर्स और बच्चों को इंस्पायर करूं। एवरीडे स्टेज पर जाने की कोशिश थी। अपनी जिंदगी की आखिरी सांस भी उन्होंने स्टेज पर ही ली। एक इंसान जो 13 किलोमीटर एवरी डे स्विमिंग करता है, 12 घंटे की ट्रेनिंग लेता है एवरी डे,
13 किलोमीटर 12 घंटे, संडे पे भी ट्रेनिंग करता है, बर्थडेज में भी ट्रेनिंग करता है। वो जब डिप्रेशन में था तभी भी उसका कोचिंग और ट्रेनिंग चल रहा था। एक ऐसा इंसान जो इतने गोल्ड मेडल्स ला चुका है जो दुनिया के 174 कंट्रीज नहीं ला पाए हैं। द वर्ड वॉज एवरी डे, माई डियर फ्रेंड्स। एक ऐसा नाम जिन्होंने ऑल इंडिया रेडियो को जिन्होंने रिजेक्ट कर लिया, उनकी आवाज को रिजेक्ट किया गया, उनकी पहली हिट से पहले 12 फ्लॉप फिल्म जिन्होंने दी, जो 90 करोड़ के डेट में चले गए, उसके बाद भी बंदे ने 16 से 17 घंटे अपनी जिंदगी में हर दिन काम किया उससे बाहर निकलने के लिए। 200 फिल्में, 16 केबीसी के सीजन, 5 डेकेड्स, और जब से कूली के बाद वो रिकवर हुए, क्योंकि देश भर में लोगों ने प्रार्थनाएं करी थी उनके लिए, उस बात को आज शायद 43-44 इयर्स हो चुके हैं। एक भी संडे ऐसा नहीं है जब वो घर पे हो और ग्रीट करने के लिए अपने फैंस को बाहर ना आए हो। एवरी संडे लास्ट 43 इयर्स। आज भी एट द एज ऑफ 81 योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज सब कुछ एवरीडे करते हैं। आज भी 14 घंटे काम कर लेते हैं। एक ऐसा इंसान जो एवरीडे 4 घंटे का एक्सरसाइज करता है, एवरीडे 4 आवर्स। वो 90 मिनट सोता है 5 दफा दिन में, एवरीडे। वो बंदा पहला होता है जो ग्राउंड पे एंट्री लेता है प्रैक्टिस में, और आखिरी होता है जो ग्राउंड छोड़ के जाता है प्रैक्टिस में से। पिछले 30 सालों का वही डिसिप्लिन है उसका। एक ऐसा इंसान जिसकी जब क्रोनोलॉजिकल एज देखी जाए तो वो 40 का है, लेकिन हर एक सिस्टम, हर एक टेस्ट उसे 20 और 21 का बताते हैं। ना कभी कोई सॉफ्ट ड्रिंक पिया, ना कभी कोई अल्कोहल। दुनिया का पहला प्लेयर जो 5 वर्ल्ड कप खेल चुका है, अपने करियर में 900 से ज्यादा गोल्स मार चुका है, ट्रॉफीज की कोई कमी नहीं है। एक ऐसा इंसान जो 2 साल टीटी की नौकरी कर चुका है रेलवेज में। इंटरनेशनल क्रिकेट को तब एंट्री लिया जब 23 साल का था, जबकि तब तो लोगों का करियर खत्म होना शुरू हो जाता है। सोशल मीडिया पे कभी कोई पोस्ट नहीं डालते, साल में 1 या 2 पोस्ट होती है, तो भी सबसे लॉयल फैन बेस आपको उनका मिलेगा। पद्मश्री, पद्म भूषण, the only captain ever to win all the 3 ICC trophies for the very first time, the fastest wicket keeper in the world, greatest finisher of all time. आज भी आईपीएल, आज उम्र क्या उनकी, इस 44, आज भी आईपीएल में बुलाया जाता है कि उस बहाने जो हमारा 500,000 करोड़ का बिजनेस हो जाए। सो माय क्वेश्चन टू यू गाइज इज, अगर ऐसे ही पैशन और ऐसे ही डेडिकेशन के साथ हर दिन जीना शुरू कर ले, एवरी डे, तो मुझे बताइए आप किस प्रकार के रिजल्ट्स अपनी जिंदगी में प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट कि कोई चीज 2, 5, 10 दिन करने से होने वाला है। इट्स व्हाट यू डू एवरी डे, and that's what massive action is all about. कौन सा एक्शन? Massive action is all about. Friends,
जब हमने अपने ओल्ड सेल्फ को ब्रेक कर लिया है तो मेटाफोरिकली हम एक और चीज ब्रेक करने के लिए जा रहे हैं. कैन आई हैव इट ऑन द स्टेज प्लीज? यहां पर आप सबके लिए हमने कुछ ऐसा प्लान किया है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ है चेंज योर लाइफ में. सो वी हैव अ वुड हियर एंड जनरली इस वुड को तोड़ने के लिए वी नीड सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस, चाहे वो कराटे, मार्शल आर्ट्स, जूडो, जो भी प्रैक्टिस हो सकती है ना. मैं ट्रेंड हूं ना आप ट्रेंड है, बट यहां पर हम सभी ऐसा कुछ करने के लिए जा रहे हैं जो इससे पहले हमने कभी नहीं किया है. ऑलराइट, या सो ये क्या होगा, कैसे होगा? लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन. नाउ दिस इज जस्ट अ मेटाफोरिक एग्जांपल कि जब हमने मेंटली कुछ ब्रेक किया है तो हम अपने ओल्ड सेल्फ को यहां पर एक और नए तरीके से ब्रेक करने के लिए जा रहे हैं. हाउ वी गोना डू दिस? वेरी सिंपल. हम इसे तोड़ने वाले हैं, मगर इसे तोड़ने के लिए हमें ये तोड़ना क्यों है? इट्स नॉट अबाउट दिस अचीवमेंट, इट्स मोर अबाउट कि मैं जब इसे तोड़ रहा हूं तो मैं अपने ओल्ड सेल्फ और ओल्ड बिलीफ को हमेशा के लिए तोड़ रहा हूं. एंड दैट्स द मेटाफर व्हिच गोना क्रिएट इन अवर माइंड. एंड इफ आई कैन डू दिस, आई कैन डू एनीथिंग. दैट्स व्हाट वी गोना डू. एंड यहां पर आप सबके साथ हम ये करने के लिए जा रहे हैं. हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड फॉर दैट? यस. सो नाउ इसे करने का एक सिंपल सा तरीका है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं राइटी हूं तो पहले तो उसकी ओर फेस करते हुए मुझे राइट साइड पे टर्न हो जाना है. वंस आई टर्न टुवर्ड्स माय राइट तो पहले मुझे अपने राइट हैंड का डिस्टेंस चेक करना है कि कितना मैं करीब रह सकता हूं और मेरा हाथ कितना वहां पर टच हो सकता है. एंड टू मेक दिस पॉसिबल, पहले आपका फोकस ये होना चाहिए कि पहले 1 और 2 राउंड आप सिंपली यहां फोकस करें और सेंटर को टच करके वापस आए. इसका सबसे वीकेस्ट पॉइंट क्या है? सबसे कमजोर वाला पॉइंट क्या है? सबसे कमजोर वाला इसका पॉइंट है, दैट इज द सेंटर. ऑलराइट, अब अगर आपका हाथ सेंटर पे हिट करेगा तभी वो ब्रेक होने वाला है, अदरवाइज वो नहीं टूटने वाला. इट्स एज सिंपल एज दैट. ऑलराइट, बिकॉज इट्स अ रियल वुड माय डियर फ्रेंड्स. एंड हाथ जब आप हिट करोगे तब ये बहुत जरूरी है दैट यू आर इन द बेस्ट स्टेट ऑफ योर माइंड, बिकॉज ये लो एनर्जी में नहीं होने वाला है. ये सिर्फ और सिर्फ पीक स्टेट में पॉसिबल हो सकता है. यस. नाउ जब मैं अपने राइट हैंड को यहां पर हिट करूंगा तो वो किस तरीके से होगा? लेट मी एक्सप्लेन. राइट हैंड को हिट करने के लिए ये जो मेरा हथेली का पार्ट है, दैट्स ओनली द पार्ट जो हिट होना चाहिए. अगर कुछ भी और हिट हुआ तो पक्का टूटेगा, कुछ तो टूटेगा. ऑलराइट, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप इतना हिट कर रहे हैं. आपके रिस्ट बैंड्स कुछ ना हो जो ढीले हो और आगे आ जाए, जैसे कि बैंगल. आपकी अंगूठियां कोई ऐसी ना हो जो आपको लग सकती है. जस्ट बी केयरफुल विद दैट. ऑलराइट, सो व्हेन यू डू दिस, इट्स इंपॉर्टेंट कि पहले आप अपने आप को हाई स्टेट में लेकर आए. अगर आसपास जब आप ग्रुप में एक्सरसाइज करेंगे तो आसपास वाले आपको इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे. देयर विल बी सम म्यूजिक आउट देयर, और जब वो म्यूजिक वहां पर होगा दोस्तों, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट ये जो वुड है, ये वुड, I hope you can hear this, right? So it's a real wood जिस पर हम काम करने के लिए जा रहे हैं. So जब आप हिट करेंगे, it's better कि आप अपना 100% दे. रीजन बहुत सिंपल है दोस्तों कि जब आप अपना 100% देते हैं, जब आप ये माइंडसेट में चले जाते हैं कि doesn't matter मेरा हाथ टूट जाए बट इसको तो तोड़ के रहूंगा, तो पक्का वो टूट ही जाता है. When you are ready to lose everything becomes possible. Yes, but for that worst के लिए तैयार रहना जरूरी है. And then only it works. अगर मैं ये सोचूं नहीं पैसा बचा बचा के धंधा बड़ा करने वाला हूं, it's not going to work. You see, इलॉन मस्क की जिंदगी में भी वो दिन आ गया था कि जब उसने सब कुछ दांव पे लगा दिया था. 2018-19 की बात है, और आज वो एक ट्रिलियनर बन चुका है. बट ही बिलीव्ड इन हिमसेल्फ, और वो रिस्क लेने के लिए वो तैयार था. Alright, so here at this center, first of all, state of mind को set करना है. Can we have some music for that? Let's go. Let's go. All right. One, two, three. Now, to make this possible with each and every one of you, how this is going to work is very very simple. अब ये सारे वर्ड्स आपके लिए अवेलेबल है. दिस इज नॉट अ कंपल्शन. जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहते, जो घर जाना चाहते हैं, जिनको जल्दी है, खाना है,
डजंट मैटर, आपके चॉइस की बात है। बट ये वुड्स मेरी टीम के पास लेफ्ट और राइट में रेडी है। करना क्या है पहले मैं समझाता हूं। यू गोना मेक अ ग्रुप ऑफ 3 पीपल, पहले पूरा समझना इसको। यू गोना मेक अ ग्रुप ऑफ 3 पीपल। मुझे 2 लोग स्टेज पर भी चाहिए, सो ध्रुव अगर आप है तो विशद आप आ जाओ। अब करना क्या है, आप लोग कैसे करेंगे, बिकॉज ध्रुव इज ट्रेन्ड टू होल्ड दिस। ये पकड़ने में भी एक साइंस है। क्यों? बिकॉज ये आपको लग सकता है, और अगर आपका हाथ हिला तो सामने वाले का पावर डेड हो जाएगा अगर आपका हाथ हिला तो। ओके, ये नहीं टूटने वाला है। सो टू मेक दैट पॉसिबल, किस तरीके से 3 लोगों के ग्रुप में ये होगा मैं बता देता हूं आपको। स्टेप अप, स्टेप अप, स्टेप अप। ओके, नाउ करना क्या है, यस देयर वुड बी 2 पीपल होल्डिंग दिस। तो थोड़ा सा आप टर्न हो जाओ। देयर वुड बी 2 पीपल होल्डिंग दिस। समझ आ रहा है? तो 4 लोगों का हाथ होगा तो ये जो पावर है वो जाएगा नहीं पीछे। दूसरा, एवरीबॉडी फोकस हियर, भले वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, थोड़ा ध्यान दे दो वरना कुछ तो पक्का टूटेगा। ओके, सो व्हाट यू गोना डू इज, जब यहां पर 2 लोगों ने पकड़ा है, लेकिन कैसे पकड़ा है ध्यान दो, उनकी उंगलियां आगे है, हथेलियां पीछे है, क्योंकि हथेलियों में ही उसको रोकने की शक्ति है। समझ आ रहा है? और दोनों हथेलियां जब पकड़ी है तो बेटर है कि आप बॉडी के उसको करीब रखें, क्योंकि आपके बॉडी में वो लॉक होगा। समझ रहे हो? सो देयर आर 4 हैंड्स और उन्होंने वहां पर पकड़ के रखा है, एंड द थर्ड पर्सन वुड बी द पर्सन जो सेंटर पे फोकस करके उसको हिट करने के लिए जाएगा, और 2 लोग सपोर्ट में रहेंगे। फिर दूसरा बंदा दूसरे 2 पकड़ेंगे, फिर तीसरा बंदा दूसरे 2 पकड़ेंगे। डज दिस मेक सेंस? राइट। ओके, एक और तरीका है इसको करने का, और वो तरीका क्या है, आपके पास जो चेयर्स है, इफ यू आर जस्ट 1 पर्सन तो चेयर्स को भी आप यूज कर सकते हैं। हाउ डू यू डू दैट, लेट मी एक्सप्लेन। 2 चेयर जो है उसमें बाजू में एक मेटल का फ्रेम है। ओके, अगर वो चेयर्स को आप अलग करोगे थोड़ा सा तो बीच में गैप मिलेगा, और दोनों साइड के मेटल की फ्रेम में वो वुड को रख पाओगे, तो आपको कोई भी पकड़ने वाला नहीं चाहिए। एंड देन उसको स्टेबल बना लो, चेक करो कि बीच में खाली जगह है, बीच में कुछ लग जाए वैसा नहीं होना चाहिए। एंड देन यू गो द सेम वे, 1 2 and 3, you just go through that's it, but again आपकी हथेलियों के ऊपर। ओके, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, जब वो चेयर्स को आप हिलाएंगे, जाने से पहले वो चेयर्स को आप सेट करके जाएंगे, बिकॉज देयर आर 2500 चेयर्स हियर। ओके, सो मेक श्योर कि आप अगर हिलाए तो उसे ठीक करें, और बाकी टीम्स में तो आप कर सकते हैं। बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज है बिफोर वी डू दिस, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, एवरीबडी लुक हियर, एवरीबडी लुक हियर, यहां पर। सो नाउ मेक श्योर दैट दिस इज स्टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं इसको वाइड रखूं हर तरीके से। गाइस हेलो, आई नो दिस इज सुपर एक्साइटिंग, बट रुक जाओ। हेलो, कैन वी वेट फॉर दिस? कैन वी वेट फॉर दिस गाइस? थैंक यू। रुक जाओ, बैठ सकते हैं आप, वापस बैठ जाइए प्लीज। थैंक यू। कैन यू गाइस सिट डाउन प्लीज? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं, बाकी लोग रूम में है तो प्लीज बैठ जाइए। ओके, नाउ यहां पर दैट्स द सेम थिंग यू डू, बट हाउ यू डू इट इज वेरी सिंपल, यू नो। फोकस 1 2, बट ये नीचे है तो मेक श्योर कि आपका हाथ पूरा नीचे जा रहा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो 1 2 3, so you have to go through that, it's very important. okay, सेम चीज हाथ में पकड़ के भी होगा, इसी तरह से होगा, डजंट मैटर, लेकिन अब आसपास ना लग जाए दूसरा कुछ मेटल, वो भी संभालना। वी डोंट वांट एनीबॉडी टू गेट इंजर्ड इन दिस, ऑलराइट। लेकिन अब कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स है बिफोर वी डू दिस। हेलो, ओके, आई गेस फिर कल मैं आपको कुछ और नहीं करवा सकता। गाइस मैं माफ कीजिएगा, फिर कल के प्रैक्टिकल्स कैंसिल कर रहा हूं आपकी वजह से। या बिकॉज यू गाइज आर नॉट रेडी टू लिसन। वहां पे जो लकड़े तोड़ रहे हैं उनको रूम से बाहर निकाल दीजिए प्लीज, रूम से बाहर निकाल दो। अभी भी देखो वहां पर पकड़े हुए हैं द ऑरेंज पर्सन। थैंक यू।
जो भी वहां पर अभी भी पकड़ा हुआ एक बंदे ने, सर आई एम टॉकिंग टू यू, व्हाइट टी शर्ट में शर्ट, सर आई एम टॉकिंग टू यू, हिंदी नहीं समझ आती हमें, सिट बैक डाउन देयर, लिसन। आपको लगता है मैं अपना खत्म कर दूं, आप नहीं समझ रहे, एक की वजह से 10 करेंगे, 10 की वजह से 100 करेंगे, पहले समझो। अब आपको समझ आ चुका है कि फायर वर्क और ग्लास वर्क 100 लोगों में करवाते हैं। अब आपको समझ आ चुका है क्यों ज्यादा फीस लेनी पड़ती है कहीं पर, क्यों 40 और 50 के ग्रुप में ही मैं स्काई डाइविंग करवा सकता हूं। देखो आवाज आ रही है ना अभी भी। सो कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स है बिफोर वी स्टार्ट डूइंग दिस, बिकॉज दिस वुड बी द लास्ट एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं। सो बिफोर वी वाइंड अप, होल्ड इट ऑन। लकड़े आपके हाथ में, आप कहीं नहीं जा रहे। इतनी जल्दबाजी तो छोटे बच्चों में जो हमारे घर में है और उनमें क्या फर्क रह गया, राइट? सो रिलैक्स। नाउ यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ शेयर कर देना चाहता हूं दोस्तों। नंबर 1, कुछ असाइनमेंट्स है बिफोर वी वाइंड अप टुडे जो आपको कल करके लेकर आने हैं। ऑलराइट, सो कपल ऑफ सिंपल थिंग्स। नंबर 1, मेक श्योर माय डियर फ्रेंड्स कि आप कल, मुझे ये पीपीटी दे दीजिए प्लीज, 3 चीजें करके लेकर आइए। नंबर 1, मेक अ लिस्ट ऑफ 30 गोल्स जो आपकी जिंदगी के लिए, मैंने एक बड़ा सा पोस्टर आपको दिया था 30 गोल्स और उसका वाई आज शाम को बैठ करके लिख कर लेकर आओ। फिर फिल अप द पिरामिड चार्ट। पिरामिड चार्ट क्या है मैं समझाता हूं। पिरामिड चार्ट एक दूसरा पोस्टर है आपका, जो मैंने आपको लाइफ दिखाया था उसका एक पोस्टर है। ये जो लाइफ पिरामिड का पोस्टर है, उस पोस्टर में हर एक पिलर के ऊपर के आपके गोल्स लिखे जा सकते हैं। सो यू सी, जब आप नॉर्मल गोल्स लिखते हैं तब आप सिर्फ पैसा, गाड़ी, बंगला सोचते हैं, लेकिन जब ये 7 कैटेगरी में सोचेंगे तो आप अपने बॉडी के लिए भी गोल्स लिख पाएंगे, माइंड के लिए भी गोल्स लिख पाएंगे, रिलेशनशिप्स के लिए भी गोल लिख पाएंगे, बिकॉज दैट्स द होलिस्टिक रिचनेस जो हमें अचीव करना है। एंड देन कम्स द थर्ड थिंग, दैट्स गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल और परसों वो आपकी हेल्प करेगा। 2 ऐसी आदतें जो आप अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए तोड़कर और छोड़कर जाना चाहते हैं, और 2 ऐसी आदतें जो अच्छी है और जो आप अपनी जिंदगी से चालू करना चाहते हैं। Alright, I hope this makes sense. If you want to take a picture of this, then quickly do that, my dear friends, because ये 3 assignments बहुत जरूरी है जो आप कल complete करके लेकर आने वाले हैं। अब as we are ending at 8 o'clock, around about 8 o'clock, so कल सुबह का जो हमारा starting time है वो बहुत comfortable रखेंगे, and that would be 9:45. Alright, 9:45 का starting time है। 9 o'clock sharp डोर्स ओपन हो जाएंगे। तो इन केस आप अपनी अपनी कैटेगरी में आगे बैठना चाहते हैं, अपनी कैटेगरी में आगे, तो हो सके उतना जल्दी आइए और उसके मुताबिक आप अपनी सीट आगे ले पाएंगे। दूसरा, 9:45 शार्प कल सेशन शुरू हो जाएगा, और कल सुबह का पहला ही सेशन बहुत पावरफुल है जो आपकी हेल्प करेगा कि कैसे आप अपनी बायोलॉजिकल एज को 10 साल नीचे लेकर जा सकते हैं। That's what you're gonna learn tomorrow morning, जो पिरामिड का पहला पिलर है, your body. That's what we're gonna learn about. Alright, so कल सुबह 9:45 का पहला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। Make sure that you're on time और असाइनमेंट कंप्लीट करके लेकर आ रहे हैं। Everybody back on Zoom, आपके ऊपर भी वही अप्लाई होता है, और आप सभी जो इस रूम में हैं आपके ऊपर भी वही अप्लाई होता है। आज रात को जब आप जाए, आप जल्दी सो जाइएगा। I'll tell you why. आप जब जाएंगे बहुत हाई एनर्जी होगी, सो जल्दी से माइंड सोएगा नहीं, बिकॉज यू आर इन द पीक स्टेट, बट कोशिश करना कि सो जाए। आप होमवर्क कंप्लीट करके, उसका रीजन है दोस्तों, कल एक और लंबा दिन होगा, कल भी 8 बजने वाले हैं शाम को, और इसलिए रेस्ट पूरा होगा तो ही यहां हर एक मेडिटेशन और एक्सरसाइजेस का आप 100% बेनिफिट उठा पाएंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच। अनफॉर्चुनेटली जो भी लोग जूम पर है, मैं आपको लकड़े घर पे नहीं दे सकता हूं, या बिकॉज डेंजरस हो सकता है, यू नो। यहां पर एटलीस्ट कुछ चीजें मैं बता के, सिखा के, ऑब्जर्वेशन में करवा सकता हूं जो घर पे हो सकती है। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच एवरीवन बैक एट होम। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विथ अस, एंड हियर
Do we have any announcement, Vishal? Do we have anything to tell before we wind up? ओके सो हम लोग शुरू करें उससे पहले द फर्स्ट थिंग, जो लोग आप लकड़े तोड़ने वाले हैं वो जो आपकी बिलीफ है वो लकड़े जो टूटे हुए हैं उसको साथ लेकर जाइएगा। ग्राउंड फ्लोर पर एक बड़ा सा कारपेट बिछा कर रखा है, वहां पर डाल दीजिएगा सो दैट यहीं पर जैसे मैंने कहा वो जो एक पीस ऑफ पेपर हम निकाल कर लेकर गए थे वैसे ही जो आपने तोड़ा है वो 2 पीस नीचे ग्राउंड फ्लोर पर बाहर की साइड एक बड़ा सा कारपेट है उसके वहां पर डाल दीजिएगा। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर बहुत सारे लोग आउट ऑफ स्टेशन से आए हैं या फिर कहीं दूर आप अपना स्टे कुछ अरेंज किए होंगे। जब एक साथ सब लोग बाहर निकलेंगे तो वो पॉसिबल है कि आपको उबर ना मिले, ओला ना मिले। जो लोग गाड़ी लेकर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हाईवे तक किसी को छोड़ देंगे इट वुड बी वेरी कन्वीनियंट फॉर देम कि वहां से ओला उबर मिल जाएगा। तो अगर आपके पास गाड़ी है, खाली जगह अवेलेबल है तो आप लोगों को साथ में एटलीस्ट हाईवे तक आप छोड़ सकते हैं जिससे वहां से उबर मिलना बहुत ही आसान हो सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू हैव द म्यूजिक। कम ऑन गाइस, गेट अप, चेंज द फिजियोलॉजी, चेंज योर एनर्जी और शुरुआत करते हैं। कम ऑन गाइस, कम ऑन गाइस, या सो अगर आप तैयार हैं तो 3 लोगों का ग्रुप बनाना है। 2 लोग वो जो वुड है वो पकड़ कर खड़े रहेंगे और तीसरा इंसान जो है वो उसे तोड़ने वाला है। देन यू कैन शिफ्ट द रोल्स, देन यू कैन शिफ्ट द रोल्स। हमारी टीम है जो आपको गाइड करने वाली है। ओके चलिए, यहां पर मैं देख पा रहा हूं बढ़िया से कि लोग रेडी हो चुके हैं। कम ऑन गाइस, 3 लोगों का ग्रुप बनाना है। जिस पे उम्र मिटे लहरा वो झंडा, हर गली घर में है लोहे का बंदा। जिस पे उम्र मिटे लहरा वो झंडा, हर गली घर में है लोहे का बंदा। झंडा लोहा लाठी टूटी जीता योद्धा धुआं शोले, उजले शोले उजलते शोले, जिगरा शोले तेरे शोले, शोले तेरे शोले, धरती हिला देगी हर सीमा तोड़े। जिस पे उम्र मिटे और जब आप तोड़ते हैं यू कैन सेलिब्रेट योर विक्ट्री। कम ऑन, लोहे का बंदा। आजा आजा हमदम एक हम बने, दिल में खुशी गूंजी है धड़कने। झुके नहीं कभी Come on, दिए everyone, come on. पलटने। Aim at अरे the center and hit it. सभी बंदिशें अपने तो मन में अब भर के है शोला, दम है किसी का कर मुकाबला। लोहा ज्वाला गोला बाला जागा बेटा बोलो शोले, कर्मठ शोले कलकत्ता शोले, उज्जवल शोले गुजराती शोले, गाती है शोले दूर शोले, वीर सतेज को तिरतल तेरी शोले। जिस पे उम्र मिटे लहरा वो झंडा, हर गली घर में है लोहे का बंदा। क्या बात है, सुपर सुपर सुपर। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बिलीव्स को तोड़ चुके हैं। कफन बांधा है जाट ने, जब भी बिगुल बाजेगा जीत का, मन नाच उठेगा और दिल झूमेगा। छुटा है अंधेरा खुद पे रख तू भरोसा, साथ हमेशा मिले दिल को दिलासा। आजा राजा बाजा जीता जागा ज्वाला मुझे शोले, प्रबल ये शोले पंजाबी शोले, भगना ये शोले अंदरूनी शोले। Oh, come on everyone, give it
So guys, जिन लोगों का हो चुका है कल सुबह 9:45 exactly we are going to start. 9:45 we are going to start exactly. चिंगारी की एक बूंद नहीं तुझे सूरज बनना है। Bye bye. हमारी जिंदगी के वो सारी तकलीफें, वो सारे चैलेंजेस आते ही सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसमें से ऊपर वाला हमें कुछ नया अपग्रेडेशन और अपडेशन देना चाहता है। Okay guys, bye bye. Have a good night. Sleep well. कल सुबह 9:45 को वापस मिलते हैं. Thank you so much.